और दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव, जानिए नया रेट। नवंबर 2025 में जारी नई लिस्ट के अनुसार दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपये है रखी गई है, जबकि मुंबई में 901 रुपये और कोलकाता में 929 रुपये तय की गई है। वहीं चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर अब 918 रुपये में मिलेगा। इन दरों में घरेलू सब्सिडी शामिल नहीं है, जो कि पात्र उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर आगे भी बदलाव संभव है। दूसरी ओर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 25 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। एलपीजी सिलेंडर के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्रूड ऑयल कीमतों, डॉलर की विनिमय दर और टैक्स नीति पर निर्भर करते हैं। लेबर कार्ड के सभी मजदूर धारकों को पैसा मिलना हुआ शुरू, लिस्ट में अपना नाम चेक करें। आप सभी को बता दें कि जितनी भी आवेदन लेबर कार्ड के लिए किए थे, उन सभी को भारत सरकार ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी को कि इसका पैसा भेजने की तैयारी चल रही है। आप सभी को बता दीजिए, सरकार द्वारा 18,000 रुपए की सहायता से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जो कि किस्तों में कर गया है, पैसा को भेजा जाता है। आप सभी को बताते कि डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा 3,000 रुपये की राशि प्रत्येक माह भेजने की तैयारी चल रही है। आप सभी को बता दें कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार मिलकर के कुछ ज्यादा या फिर 1,000 रुपये प्रत्येक राशि करके हैं, सभी को सरकार द्वारा सालाना दिया जाता है। अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन, नहीं लगेगी लंबी लाइन। भारत सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र परिवारों को हर महीने राशन लेने की बजाय एक बार में पूरे 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें हर महीने लंबी कतारों में खड़े होकर राशन लेने में परेशानी होती थी। सरकार का यह कदम सिर्फ सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से भी उठाया गया है। कोरोना महामारी के दौरान कई गरीब परिवारों को समय पर राशन न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं अनुभवों से सबक लेते हुए सरकार ने अब 3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था देश के सभी मान्यता प्राप्त राशन कार्ड धारकों पर लागू होगी। बिहार चुनाव में अखिलेश और योगी फैक्टर, क्या यह यूपी में 2027 के लिए सेमीफाइनल की लड़ाई है? उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनाव में तुरुप का इक्का साबित होने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन अपनी पूरी फौज के साथ महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी के तमाम बीजेपी नेता मशक्कत करते दिखे। बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम माने जा रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की भी लड़ाई मानी जा रही है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि देश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। उन्होंने कहा, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी चर्चाओं का हिस्सा बनाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भारत माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना से भर जाए। एकता यात्रा और वंदे मातरम सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 30 अक्टूबर को देश भर के हर जिले में रन फॉर यूनिटी के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा ने भी महान वल्लभ भाई पटेल के जीवन और कार्यों पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। जनभागीदारी से सजे विकसित यूपी वो 2047 के सपने, अब तक मिले 60 लाख सुझाव। प्रदेश के हर वर्ग, छात्रों, शिक्षकों, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं ने इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। अब तक पोर्टल समर्थुत्तरप्रदेश.up.gov
इन पर 60 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 75% राय ग्रामीण क्षेत्रों से आई है। यह पहल न केवल जनभागीदारी का उदाहरण बन रही है, बल्कि शासन और समाज के बीच एक सशक्त संवाद का सेतु भी बन गई है। सूत्रों के अनुसार प्राप्त सुझावों में करीब 30 लाख सुझाव 30 से कम आयु वर्ग के युवाओं द्वारा दिए गए हैं। वहीं 26 लाख से अधिक सुझाव 30 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों से और 3 लाख सुझाव वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त हुए हैं। सुझावों में सबसे अधिक जोर कृषि, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे विषयों पर दिया गया है। भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में कर रहा है एहसास, बोले मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी पहचान के संकट से गुजरने वाला भारत आज दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव उस नेतृत्व की देन है जिसने न केवल देश की दिशा बदली, बल्कि दुनिया की धारणा को भी परिवर्तित किया। शनिवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में सीएम योगी ने कहा कि समर्थ और प्रभावी नेतृत्व वही होता है जो दुनिया को देश के प्रति सोचने का नजरिया बदल दे। उन्होंने कहा कि विगत 11 वर्षों से देश में ऐसा ही नेतृत्व देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य तकनीकी संस्थानों के करीब 1300 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 8 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कुसुम सोलर पंप योजना 500 रुपये में लगवाए अपने खेतों में 17 जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से बहुत सी तरह की योजनाएं को चलाई जा रही है, जिसमें एक योजना कुसुम सोलर पंप योजना की है। इसके माध्यम से सरकार किसानों को वैसे खेत जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या कहीं बहुत सारे ऐसे भारत के किसकी जगह है जहां पर बिजली का लाइन जा पाना मुश्किल है, तो ऐसी जगह पर सरकार की ओर से बड़ी राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है। कुसुम सोलर पंप योजना के अंतर्गत यदि आप लोग अपने सिंचाई के लिए अपने खेतों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो कुल राशि के 70% सब्सिडी आप लोगों को सरकार की ओर से दी जाएगी और फिर आप लोगों को बार बार लाइन काटने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6% बढ़ा महंगाई भत्ता, अब सैलरी में होगा इजाफा। सरकार की ओर से काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत खुशियों से भरी साबित हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी सैलरी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से नया इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी आईडीए लागू होगा। यह बदलाव सभी पीएसयू कर्मचारियों पर लागू रहेगा, चाहे वह बोर्ड स्तर के अधिकारी हों या सुपरवाइजर। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने कहा है कि यह नई दरें 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 पे स्केल पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए प्रभावी रहेंगी। घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, सभी निर्माण सामग्री सस्ती हुई। आज के समय में अपने सपनों का घर बनाना हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने इस सपने को पूरा करना कई बार मुश्किल बना दिया था। खुशखबरी यह है कि अब सीमेंट, सरिया और बालू जैसे मुख्य निर्माण सामग्री के दामों में काफी कमी आई है। इससे न केवल लोगों के लिए घर बनाना आसान होगा, बल्कि बजट के अनुकूल भी यह संभव होगा। इस बदलाव का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। सीमेंट, सरिया और बालू हमारे घरों के निर्माण का आधार होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सामग्रियों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिससे नए घरों का निर्माण महंगा हो गया था। लेकिन हाल ही में बाजार में इन सामग्रियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट कई सरकारों की नीतियों, सप्लाई चेन में सुधार और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण संभव हो पाई है।